नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे भर्ती परीक्षा हो, चाहे ICR, BHU, AFO, IBPS, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास और परिवार में स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास रहने वाली है, यानी कि कृषि अर्थशास्त्र यानी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में 30 प्रश्नों को लेके आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। ये भाग फर्स्ट है, तो जितनी भी इसकी सीरीज बनाई जाएगी उसको पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान माना जाता है। ये किसने कहा कि अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान माना जाता है? तो देख लेते हैं ऑप्शन में, मार्शल, स्मिथ, रॉबिन्स या जीगू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। स्मिथ ने ऐसा कहा, अर्थशास्त्र को एक धन का विज्ञान माना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, अर्थशास्त्र की भौतिक सुधार संबंधित परिभाषा दी गई। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंदर भौतिक सुधार संबंधित जो परिभाषा दी गई वो किसके द्वारा दी गई? एडम स्मिथ के द्वारा, या RL रॉबिन्स के द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, या सैमुएल्सन के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी भौतिक सुधार। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। जब सकल उपयोगिता सबसे अधिक हो तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? शून्य होगी, अधिकतम होगी, औसत होगी, या अधिकतम से कम होगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी शून्य होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब उत्पादन को कुछ समय के लिए गोदाम में रखकर ऊंची कीमतों पर बेचा जाता है तो उससे उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होती है? स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता, सकल उपयोगिता, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर समय उपयोगिता। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दोस्तों, यही क्वेश्चन है जो कि इकोनॉमिक्स से बार बार एग्जामों में आते हैं, तो इस क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, यह किसने कहा? काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ। अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया? RL रॉबिन्स के द्वारा, JK मेहता के द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा, या मार्शल के द्वारा? तो ये किसके द्वारा कहा गया? ये मार्शल द्वारा कहा गया। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्षा का पानी है, क्या है? नैसर्गिक वस्तु है, आर्थिक वस्तु है, भौतिक वस्तु है, या अभौतिक वस्तु है? तो यहाँ देखेंगे वर्षा का पानी जो होता है एक प्रकार की नैसर्गिक वस्तु होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है? ये आपको बताना, पूर्ति, मांग, या मांग की पूर्ति, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांग की पूर्ति। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन के उपयोग का प्रतिफल पुकारा जाता है, किराया, मजदूरी से, लाभ से, या ब्याज से? तो धन के जो उपयोग का प्रतिफल होता है उसको किस नाम से पुकारा जाता है? तो पुकारा जाता है ब्याज के नाम पर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई वस्तुओं की जरूरत के साथ होती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? सहायक वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, या संपूरक वस्तुएं, या इनमें से कोई नहीं? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, संपूरक वस्तुएं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, मुद्रास्फीति का मूल कारण क्या है? आय में वृद्धि, पूर्ति
में कमी, जनसंख्या में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, पूर्ति में कमी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकतम विपणन लाभ निम्नलिखित में से किस विपणन के माध्यम से प्राप्त हो सकता है? उत्पादक उपभोक्ता, उत्पादक अड़तिया उपभोक्ता, या उत्पादक बड़ा उत्पादक थोक व्यापारी या उपभोक्ता, या डी ऑप्शन है उत्पादक खुदरा व्यापारी या उपभोक्ता। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अधिकतम विपणन लाभ जो निम्नलिखित में से किस विपणन के माध्यम से प्राप्त होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट, उत्पादक बड़ा उत्पादक थोक व्यापारी और उपभोक्ता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लागत परिवर्तित लागत नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो बीज की लागत, उर्वरक की लागत, डीजल की लागत या स्थायी श्रमिक की मजदूरी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थायी श्रमिक की मजदूरी, डी ऑप्शन राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन सापेक्षता 1 से कम होती है। आपको बताना है उत्पादन जो होता है सापेक्षता 1 से कम होती है। क्या कम होती है ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। तो देखते हैं, ए ऑप्शन हमारा कह रहा है सीमांत उत्पादन बराबर औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन कम हो जाएगा औसत उत्पादन से, सीमांत उत्पादन अधिक औसत उत्पादन से, या सीमांत उत्पादन बराबर 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सीमांत उत्पादन अधिक हो जाएगा औसत उत्पादन से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि होने पर उस क्षेत्र की फसल सघनता में सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपको बताना है। वृद्धि होगी या स्थिर रहेगी या कमी होगी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिंचाई की सुविधा में अगर वृद्धि होने पर उसके क्षेत्र की फसल सघनता पर क्या होगा? वृद्धि होगी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः दो उत्पादक एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं स्थिर प्रतिस्थापन की दर से, घटती हुई प्रतिस्थापन की दर से, बढ़ती हुई प्रतिस्थापन की दर से, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। अवसर लागत का सिद्धांत निम्नलिखित में से ज्ञात करने पर काम आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम लागत संयोग, या किसी एक फसल का अधिकतम लाभप्रद स्तर, या अधिकतम उत्पादन, या सीमित साधनों का उपयुक्तम उपयोग। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सीमित साधनों का उपयुक्तम उपयोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत निर्भर करता है निरपेक्ष लाभ पर, शुद्ध लाभ पर, सापेक्ष लाभ पर, या अतिरिक्त लाभ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सापेक्ष लाभ पर, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 सकल प्रतिफल में कुल लागत घटाने पर क्या प्राप्त होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। औसत प्रतिफल प्राप्त होगा, या सीमांत प्रतिफल प्राप्त होगा, या शुद्ध प्रतिफल प्राप्त होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, शुद्ध प्रतिफल। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डे क्लास चलती है जो कि एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को लाया जाता है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहकारी विपणन समिति का नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। वस्तुओं को बेचना, वस्तुओं के बदले ऋण प्रदान करना, समाज सेवा करना, या विपणन सूचना सेवाएं देना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज की सेवा करना,
सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, किसान सेवा सहकारी समितियां संगठित की गई थी। सन बताना है, किस सन में संगठित की गई थी। सन 1971, सन 1981, सन 1976 या सन 1985 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1971। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो देश का सबसे बड़ा बैंक यहाँ पर पूछा है, तो भारतीय स्टेट बैंक जो है ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा उत्पादक का कारक है, भूमि, श्रमिक, पूंजी या सभी। तो उत्पादक का कारक कौन सा है, ये सभी हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट। भूमि भी उत्पादक का कारक है, श्रमिक भी, पूंजी भी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23, निम्नलिखित में से उत्पादन का कौन सा घटक सक्रिय है। एक्टिव बताना है कौन सा है, भूमि, श्रमिक, पूंजी या संरचना, जिसको संस्था के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक्टिव पूछा है, तो एक्टिव हमारा हो जाएगा श्रमिक। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, निम्नलिखित में से उत्पादन कारक निष्क्रिय घटक है। ठीक है, वहाँ पर सक्रिय पूछा था, ये क्वेश्चन में निष्क्रिय पूछा है। तो भूमि है, श्रमिक है, पूंजी है या ए और बी दोनों है। अधिकतर लोग ए और बी दोनों को लगाएंगे, लेकिन ये एकदम यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूंजी। ठीक है, पूंजी जो है ये एक प्रकार का निष्क्रिय घटक होता है, याद रखेंगे। 24 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है, उद्यम का परितोषित कहलाता है। ठीक है, किराया, मजदूरी, ब्याज या मुनाफा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मुनाफा। ठीक है, मुनाफा जो होता है उद्यम का परितोषित कहलाता है, रिवार्ड कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोग, उत्पादन, विनिमय एवं वितरण आदि से जो क्रियाकलापें जो एक व्यक्तिगत इकाई जैसे सकल उद्योग, एकल फार्म, एकल उपभोक्ता से संबंधित है, वह क्या कहलाती हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र, बृहद अर्थशास्त्र, दोनों या दोनों नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वह बाजार जिसमें वस्तुओं के कुछ ही क्रेता होते हैं लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं होती, ऐसे बाजारों को क्या कहा जाता है। एकाधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार या एक क्रेताधिकार बाजार या अल्प क्रेताधिकार बाजार। तो ऐसे बाजार को क्या कहा जाता है, अल्प क्रेताधिकार बाजार कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, शीत भंडार जिसको कोल्ड स्टोरेज कहा जाता है का तापमान रखा जाता है, कितना रखा जाता है, 30 से 50 फ़ारेनहाइट, 50 से 100 फ़ारेनहाइट, 70 से 150 फ़ारेनहाइट या कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30 से 50 फ़ारेनहाइट। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह बाजार जिसमें वस्तुओं का विक्रय उपभोक्ताओं, संसाधनकर्ताओं या निर्यातकों को किया जाता है और वस्तु पुनः विक्रय के लिए अपने मूल रूपों में बाजार में नहीं आती, वह क्या कहलाता है। विश्व बाजार, निर्यात बाजार, अंतिम बाजार या मंगा बाजार। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंतिम बाजार। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वह बाजार जिसमें वस्तुओं उपभोक्ता की ज़रूरतों के अनुसार खरीदी और बेची जाती हैं क्या कहलाती हैं। ठीक है, वह बाजार जिसमें
वस्तुओं के उपभोक्ताओं की ज़रूरतों के अनुसार खरीदी और बेची जाती हैं वह बाजार क्या कहलाता? थोक विक्रय बाजार या सेकुलर बाजार या फुटकर बाजार या दीर्घकालीन बाजार। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो वह बाजार फुटकर बाजार कहलाता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।